तो साथियों पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो अपने विकास है वो देख लिया था कि भाई उसकी विशेषता और विकास जो है कैसे हुआ है, सारा का सारा हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में विकास को देख लिया, अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, फिर हम देखेंगे उसकी परिभाषा है, फिर उसके विशेषताएं, अर्थ है, उसके कार्य, उसके अवयव, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि मजा आए। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। माने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, ना कि अध्यापक केंद्रित, ना कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित बनाना, बालक की अवस्थाओं को महत्व देना कि किस अवस्था में बालक को क्या करवाना चाहिए, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य हमेशा से रहा है। ठीक है, रुचियों का मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना, रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को जो है ये महत्व देने की बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देने की बात करता है। मापन व मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व देना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। खेल आधारित विषयों को महत्व देना, किस आधारित? खेल आधारित। ये क्या शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ, उनको खेलने की स्वतंत्रता दो। ठीक है, आत्मानुशासन की अवधारणा प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, ये उसका उद्देश्य कि किसने कितने सीखा है, कितना सीखा है। सीखने की प्रक्रिया की उन्नति में सहायक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना कि भाई हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा अलग अलग टाइप से सीखता, कोई धीरे कोई ज़्यादा, तो उनको उसी हिसाब से पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ा रहे हो वैसे ही मंदबुद्धि को पढ़ाते जाओ, किसी को सीख रहे, कोई नहीं सीख रही, किसी की हवाई नहीं लग रही, वो काम नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, डिफरेंशियल इंडिविजुअल को महत्वता देनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य जो है अपने बनाते हैं भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, ये जो तीन तरह के अपने उद्देश्य होते हैं, उन तीनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उसमें योगदान देती है शिक्षा। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये ड्राइवर ने कहा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान ड्राइवर की परिभाषा है। नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान है, ये स्काउट ने कहा, और स्काउट ने एक परिभाषा दी। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ये किसकी परिभाषा? ये स्काउट की परिभाषा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की विकास की व्याख्या करता है। इस व्याख्या को पकड़ लीजिए आप, व्याख्या करना क्रो एंड करो, व्याख्या करना क्रो एंड करो, व्याख्या करना क्रो एंड करो, ये क्रो एंड करो ने कहा है। संबंध त्रय का विकास करने में सहायक, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा है? रायबर्ग ने कहा है। संबंध त्रय का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मनोविज्ञान के कारण शिक्षक, यानी यहाँ पे शिक्षण है, शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक, ये किसने कहा है? रायबर्ग ने कहा है कि भाई इसकी वजह से ये हुआ है। संबंध त्रयी के प्रकार की अगर हम बात करें तो संबंध त्रयी का मतलब होता है तीन। इन तीन प्रकार के जो है संबंध बताए हैं अपने रायबर्ग भाई साहब ने। कौन कौन से बताए हैं? ये तीनों आपके सामने आपको दिख रहे हैं। बालक, सब में बालक ही, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या हुआ है कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि बालक शिक्षक का संबंध है, या बालक ये समाज का संबंध है, बालक ये विषय का संबंध है, कैसे संबंध है हम भूल जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा तीनों में बालक ही है। बालक व बालक, बालक एक में तो है बालक व शिक्षक का संबंध, दूसरे में है बालक व समाज का संबंध, तीसरे में बालक व विषय का संबंध, ना कि विद्यालय का। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बालक व विषय का संबंध, बालक व समाज का संबंध, बालक व शिक्षक का संबंध, ये अपने जो है संबंध हो जाते हैं, यानी